नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 24 घंटे की मोदी सरकार होगी सत्ता से बाहर। 47 सांसद छोड़ देंगे साथ या पूरी गिर जाएगी सरकार। अब इस वक्त पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में एक भूचाल सा मच गया है। जिस तरह से भूचाल मचा हुआ है पूरे विश्व में, अमेरिका की एप्स्टीन फाइल को लेकर के, और जिस तरह से वह पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा तस्वीर, इसमें अहम किरदार बड़े बड़े नेताओं का है, क्रिकेटरों का है, उद्योगपतियों का है। अब यह कहा जा रहा है कि मोदी की सरकार इस लपेटे में आ चुकी है और मोदी सरकार नहीं बचेगी, यानी कि कातिलाना रात मोदी सरकार के लिए। और इसकी चर्चा जोर शोर पर अब होने लगी है। अब 24 घंटे का वक्त है। 24 घंटे में मोदी सरकार गिर जाएगी, सत्ता से बाहर हो जाएगा। लेकिन 47 सांसद छोड़ देंगे मोदी का साथ, और यह तस्वीर आने के बाद तो 47 सांसद नहीं, बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद भाजपा का, मोदी का साथ छोड़ेंगे। और जो गठबंधन के लोग हैं वह तो बिल्कुल एक सेकंड नहीं टिकेंगे। यह बात कही जा रही है। मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा कि इसमें, इस बात में कितनी सच्चाई है और मोदी सरकार बचेगी कि नहीं। लेकिन हम लोग चर्चा जरूर करेंगे कि अब इस बात को लेकर के सरकार के अंदर हलचल लेकिन बड़ी तेज है और सरकार बहुत संकट में आ गई है। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और 19 तारीख शुभ संकेत लेकर के नहीं आया है। इसके लिए एक चीज या कही जा सकती है, एक बात हम कह सकते हैं इस बात को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर के, कि जिस तरह ये खुलासे होने वाले हैं। संजय राउत का भी बयान आया है, विपक्ष कई नेताओं का बयान आ रहा है। लेकिन सरकार अगर साफ सुथरी है, सरकार में अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो बेचैनी क्यों है सरकार के अंदर? और मुख्य रूप से हरदीप पुरी इसमें मुख्य बिंदु केंद्र बने हुए हैं। इनका नाम तो कई जगहों पर आया हुआ है, यानी कि सरकार के अहम किरदार और सरकार के लोगों में बहुत लोग लपेटे में हैं। अब यह तो पता चल जाएगा, कुछ ही क्षणों की बात है, पता चल जाएगा सब कुछ। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब अलग रुख और रास्ता बिल्कुल अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और लग रहा है वह अपने मकसद में कामयाब भी होते हुए नजर आ रहे हैं। जो फिगर आप दर्शक देख रहे हैं कि 18, 12 और 17 का, यह 47 सांसद कहीं ना कहीं जब पूरी पिक्चर सामने आएगी तो एक झटके में अलविदा, टाटा बाय बाय मोदी जी कर देंगे, ऐसा प्रतीक हो रहा है। अब हम कार्यक्रम के निकलते हैं कि 24 घंटे की मोदी सरकार, इस पर आरएसएस के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के अंदर बड़ी गंभीरता से चर्चा शुरू है कि मोदी जी का क्या करें अब। लेकिन जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता या पुराने नेता कह लीजिए, जो मोदी को हर हाल में हटाना चाहते थे, उनके हाथ एक बहुत बड़ा हथियार अब अमेरिका से चरित्रहीन तस्वीरें आने के बाद एक मौका हाथ लगेगा। लेकिन सवाल यह उठता है, मोदी जी ने राजनीति को संवारने के लिए पत्नी को छोड़ दिया था, तो फिर जाकर के वहां क्या कर रहे थे? मैं नहीं जानता। अभी नाम तो नहीं है, तस्वीर तो नहीं आई है, नाम आए हैं, कनेक्शन के नाम आए हैं। जब
तस्वीर आएगी तो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन कहते हैं कि सब दूध के धुले नहीं है, सब उसी गंदे तालाब में नहाए हुए लोग हैं। अब आप सोचिए, जिस चरित्रहीनता पर सत्ता जाने की बात कही जा रही है, जिस चरित्रहीनता पर सत्ता जाने की बात कही जा रही है, उस पर मुहर क्यों लग रही है? आप आकलन कीजिए 12 साल से मोदी सरकार का किस तरह के जुबानों का इस्तेमाल इस देश में भाषणों में किया गया, या विपक्ष के साथ किस तरह का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर भाषण देते वक्त महिलाओं का भी संज्ञान नहीं लेते थे कि महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं को सुपनखा तो 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, क्या क्या नहीं उन्होंने कहा ना। उसके पीछे का चेहरा क्या था, या अब तस्वीर आने के बाद पता चलेगा। जिसकी ऐसी तस्वीर होती है उसकी ऐसी ही जुबान भी होती है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब यह बात साबित हो रही है। अब कहते हैं कि ऊपर वाली की मार से कोई बच नहीं सकता, 100 सुनार की एक लुहार की, सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। सब कोई सोच रहे थे, आकलन कर रहे थे, समीकरण बिठा रहे थे, जनता परेशान थी। कमेंट में हमारे आता है, मैं आप दर्शकों को बताऊं कि हमारे दर्शक यह लिखते हैं कि जिस दिन सरकार गिरेगी मैं 5 किलो लड्डू बांटूंगा। सोचिए, एक मजदूर व्यक्ति अगर 200, 250, 300, 500 कमा रहा है और महीना में 10 दिन काम मिल रहा है उसे, तो एक दिन की सैलरी उठा करके लड्डू बांटने के लिए तैयार है। लेकिन मोदी की सरकार गिर जाए, वह इतना तंग आ चुका है सरकार के इस लफाबाजी से, तो आम जनमानस की यह भावना झलकती है। हमारे बहुत से दर्शक हैं, हमारे बहुत से चाहने वाले हैं जो हमारे कार्यक्रम को छोड़ते ही नहीं है, वह जरूर उस वक्त पर कार्यक्रम देखते हैं, कितना बेशकीमती वक्त अपना निकालते हैं। तो यह परेशानी आम लोगों में इस सरकार को लेकर के है, और दुनिया में आज हलचल बहुत तेज हो गई। अचानक यह सारी चीजें, तस्वीरें बनने लगी। अब दूसरी तरफ हम मोदी सरकार सत्ता से बाहर होगी, इस पर हम एक चर्चा करेंगे। लेकिन इस पर हम चर्चा करें कि 18, 12 प्लस 17, 47 सांसद छोड़ देंगे। अब सुनिए, कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। वह अपने प्रयास में जो वह मोदी सरकार से दूरी बना रहे थे और विपक्ष के नजदीक जा रहे थे, कहा जा रहा है अगर अमेरिकी फाइल में इस सरकार के बड़े बड़े लोगों का नाम, तस्वीरें आ गई 19 को, तो चंद्रबाबू नायडू 47 सांसदों के साथ इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। यह बात कही जा रही है। क्या यह 47, जिसमें चंद्रबाबू नायडू का 16 और 2 पवन कल्याण का 18 यह भी शामिल है, तो तस्वीरें क्या बता रही है, इस पर जरा आकलन कर ले तो इस 47 पर नजर पहुंच जाएगी। पहला, एकनाथ शिंदे का टकराव लगातार इस सरकार से, और महाराष्ट्र से ही आग उठ रही है कि मोदी सरकार बदल जाएगी, मोदी का चेहरा बदल जाएगा। महाराष्ट्र से ही पृथ्वीराज चौहान ने यह अलख जगाई है। उन्हीं के बयान के बाद खबरें चलनी शुरू हुई, और उन्हीं की तय की गई तारीख 19 तारीख उन्होंने तय किया, और 19 को ही अमेरिका से यह तस्वीरें चरित्रहीनता की, सबकी विश्व की चरित्रहीनता की तस्वीरें पोस्ट होगी। सब ऑनलाइन करना है, कानूनी है कि 19 को ही करना है, पूरी फाइल ऑनलाइन अपडेट करनी है 19 को ही। तो मोदी के लिए कितना बड़ा संघर्ष अब सामने आ गया है। दूसरी चीज, एकनाथ शिंदे, कई बार एकनाथ शिंदे के पार्टी से बयान आ चुका है कि हम एनडीए गठबंधन में रहेंगे नहीं रहेंगे, इसका फैसला हम जल्द करने वाले हैं। और कल अजीत पवार का यह फैसला आ गया
कि हम एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, बीएमसी चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, और अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं और एनसीपी एक हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कत हो गई। एकनाथ शिंदे अब हर चीज छोड़कर वह अपने घर वापसी की तैयारी में है उद्धव ठाकरे के पास। तो 8 सांसद और 100 विधायक भारतीय जनता पार्टी के से नाता तोड़ देंगे तो महाराष्ट्र की सरकार भी गिर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, चाहे वोट चोरी की हो, चाहे कुछ भी किया हो, चाहे जनता ने वोट दिया हो, लेकिन बहुमत नहीं है। तो 100 सांसदों की जोड़ी जब छोड़ देगी और 8 सांसद और 100 विधायकों की, तो मोदी सरकार महाराष्ट्र में धराशाह हो जाएगी। पहला तथ्य कि 8 सांसद। अब चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी या अनुप्रिया पटेल या जीतन राम मांझी, चिराग पासवान सबसे बातचीत, अगर यह तस्वीरें आई तो चिराग पासवान भी चंद्रबाबू नायडू के साथ खड़े हो जाएंगे, जीतन राम मांझी भी हो जाएंगे। यानी कि 47 सांसद नरेंद्र मोदी का साथ एक झटके में छोड़ देंगे, क्योंकि उनको तो चेहरा दिखाना होगा, उनको तो वोट चाहिए। मोदी को तो वोट नहीं, अब क्या करेंगे मोदी वोट, इसके बाद इनको वोट कौन देगा कि उनको रखाएंगे? तो सब मतलबी है राजनीति में, तो साथ छोड़ देंगे। अब चंद्रबाबू नायडू को एक बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और नवीन पटनायक चंद्रबाबू नायडू के साथ है, ऐसा बताया जा रहा है। अगर यह परिस्थिति है और कल 19 को ही वोटिंग भी होनी है पार्लियामेंट के अंदर, जी राम जी, अब समझ लीजिए कि जी राम जी क्यों आ रहा था। अब समझ गए जी राम जी क्यों लाया जा रहा था, किस तरह मुद्दे से भटकाया जा रहा था, किस तरह इस पर चर्चा ना हो, अमेरिका की इस फाइल पर चर्चा ना हो, किस तरह से भटकाने की कोशिश की जा रही थी अलग अलग चीजों से। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ईडी सीबीआई का मामला भी बैकफायर कर गया पीएमएलए कोर्ट में, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। इस नए कानून को लेकर के चंद्रबाबू नायडू ने साथ छोड़ दिया। चंद्रबाबू नायडू ने साफ कह दिया कि हम इस पर समर्थन नहीं करेंगे आपको। अब आप समझिए कि क्यों नीतीश कुमार के उस फुटेज को 10 सेकंड के उसको बार बार वायरल किया जा रहा है, मुद्दे से भटकाने के लिए। नहीं तो इसके पहले तो नहीं किया। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि नीतीश कुमार ने सही काम किया, नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करना चाहिए। इसके लिए नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए लेनी चाहिए। कि जिस तरह बच्ची के हिजाब का अपमान किया, नीतीश कुमार उस कुर्सी पे बैठने के लायक, 1 सेकंड के लायक भी नहीं है। उनका तुरंत इस्तीफा हो जाना चाहिए। लेकिन उनके फुटेज को वायरल किया जा रहा था मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह किया जा रहा था। तो जी राम जी योजना भी बैकफायर कर गई, विपक्ष पूरा हमलावर हो गया और सहयोगी साथ छोड़ने लगे। ईडी सीबीआई पर बैकफुट पर आ गई। और अब इसकी जब तस्वीरों को अपलोड करने का ऑनलाइन में आदेश आ गया है, अमेरिकी संसद का कानून बन गया, सिग्नेचर हो गया, और जिसमें ट्रंप का खुद का भी नाम है, शामिल है, और सबसे पहले ट्रंप ही गायब होंगे, तो सोचिए कि भूचाल मचना तो लाजमी है। और नरेंद्र मोदी तो बार बार विदेश जा रहे थे और यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के मोबाइल नंबर, एड्रेस, सब कुछ है वहां मिला है। तो मिला है तो बात भी हो रहा होगा, यूं ही तो नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो अब बहुत से समीकरण बनते नजर आ रहे हैं और बहुत से सांसद साथ छोड़ते, अपनी इज्जत बची खुची बचाते हुए नजर आ रहे हैं। इसे ही कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, जब वह मारता है तब बचाने वाला कोई नहीं मिलता है। अब यह तो वक्त बताएगा, यह सब 19 तारीख को पता चल जाएगा। जब तस्वीरें आएगी तो साफ हो जाएगा कि किसका नाम है, किसका नहीं है, सरकार गिर गई या नहीं गिर गई या बच गई।
यह तो 19 तारीख को पता चलेगा। अभी इस पर ज्यादा कुछ अब कहना अब अच्छा नहीं होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू खुश नहीं है इस सरकार से, और सरकार से चंद्रबाबू नायडू ने बहुत ही ज्यादा दूरी बना ली। दूसरी चीज, अब हरदीप पुरी, मोदी, क्रिकेटर, उद्योगपति, आरएसएस के लोग भी इसमें शामिल हैं। आरएसएस के लोग भी शामिल हैं, क्रिकेटर भी हैं, उद्योगपति भी हैं, और वह उद्योगपति है जो मोदी को जन्मदिन देते हैं, का बधाई देते हैं, जो सरकार चलाने के लिए सपोर्ट करते हैं, जो हजारों करोड़ रुपया भाजपा को चंदा देते हैं। तो अब चंदे का धंधा भी समझ आ रहा है। लेकिन आरएसएस के लेकर के तो कई आरोप लग गए। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सतपाल मलिक, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके साथ इस सरकार ने क्या हर्ष किया, उन्होंने भी आरोप लगाए थे पुलवामा को लेकर के, सरकार पर भी आरोप लगाए और आरएसएस पर भी लगाए। दूसरी चीज कि आरएसएस को शोषण की बात अभी कुछ दिन पहले चली थी कि कैसे आरएसएस के कैंप में शोषण होता है। उस बच्चे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए अपनी जान भी गंवा दी थी। तो यह सबके सब जो चरित्रहीनता नजर आई अभी तक, या महिलाओं के साथ जो छिछोड़ापन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सड़क के बीच गाड़ी में नजर आया, या महिलाओं का इन लोगों ने कितना सम्मान किया, दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरह महिला खिलाड़ियों को जिस तरह घसीटा इन लोग, इससे यह तो पता चलता है कि कितने चरित्रवान हैं यह लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग। इससे इंकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह बृजभूषण शरण सिंह की बातें हुई, बृजभूषण शरण सिंह को किसी मीडिया ने भी उस तरह नहीं लिया, और दिल्ली के प्रशासन ने एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही थी। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ, लेकिन उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो यह सारी चीजें इस सरकार में चलती रही। लेकिन अब कहा जा सकता है कि अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है, और अब सहयोगी इसके साथ छोड़ देंगे ऐसे में। और इस फाइल में संजय राउत ने आज बयान दिया है, अभी से कुछ पल पहले बयान दिया है कि इसमें ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे आने वाले हैं कि जो चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे और सरकार छोड़ करके भाग जाएंगे। मैं नहीं जानता, यह पता चल जाएगा। लेकिन 24 घंटे का वक्त है, 24 घंटे मोदी सरकार के लिए कि यह तस्वीर आने वाली है, और 24 घंटे के बाद जब यह तस्वीर आ जाएगी तो मोदी सरकार होगी सत्ता से बाहर या सत्ता में बने रहेगी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 47 सांसद छोड़ देंगे अगर ऐसा कुछ हो गया तो, एक झटके में मोदी का साथ, यह बात कही जा रही है। और इसका सोशल मीडिया पर जैसे बाढ़ सी परिस्थिति आ गई है। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब कुछ तस्वीरें साफ हो जाएगी। कितना लाशरम बचा हुआ है इंसान के अंदर, वह सब कुछ खुलासे हो जाएंगे। यह सब कुछ पृथ्वीराज चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनके बयान पर यह सारी चीजें आज तक हफ्ते दिन से यह सारी चीजें चल रही है। कल जब इस पर सब कुछ खुलासा 19 दिसंबर को होगा तो सारे चीजें साफ हो जाएंगी, तस्वीरें। और उसके बाद क्या होता है समीकरण, सत्ता रहती है, सत्ता जाती है, सरकार के लोग उसमें शामिल मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, यह सब कुछ का फैसला कल ही हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर वक्त नजदीक है। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।